भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतअद्दिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुताल्लिक दफ्तर खारजा का बयान। कहा, खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। वाघा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से एक बार फिर कहा है कि वो मसले का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से कहा है कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाक भारत कशीदगी में चीन का बड़ा ऐलान। अमीर कतर का कहना है कि मौजूदा बहरान कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। कोई शक में ना रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन ज़रूर चाहता है लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा किया। मंगला स्ट्राइक कोर की हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ पैदाशुदा कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामी में कहा गया है कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारिहत का मुँह तोड़ जवाब देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दरियाए सिंध पर हमला करेगा तो वो जंग के लिए तैयार रहे। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, गुजरात के कसाई ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में हमला एक बहाना है, दरियाए सिंध असल निशाना है। पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान ने बड़ी पेशकश कर दी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हम किसी भी तरह की तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2, 3 या इससे ज़ायद ममालिक मिलकर तहक़ीक़ात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोई कमीशन कायम कर दें, हम खैर मक़दम करेंगे। पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। पेरिस में एफिल टावर के मकाम पर भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दुलत ने भी पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डाल दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल मलिक ने भी पहलगाम हमले का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को करार दिया। कहा, बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रहीं तो 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय परवाज़ों को तवील सफरी रूट और इजाफी फ्यूल के खर्चे का सामना है। PTI की सियासी और कोर कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। पानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की तरजीह को कमज़ोरी ना समझा जाए। एलामी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ पानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्जाम लगा उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज का दावा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहर्रिक किया जाएगा। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और एकतरफ़ा इक़दामात से ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल और सफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के सब ताने बाने रॉ से मिलते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। मजदूरों के आलमी दिन पर सियालकोट में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पूरी कौम शहादतें देने के लिए तैयार और पाक फौज के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का भारत में अधूरा इलाज छोड़कर आए बच्चे का इलाज कराने का ऐलान। कहा, भारत अगर इंसान दुश्मनी पर उतर आया है तो मैं इलाज कराऊंगा। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी गयूर कौम है, अपनों का दुख दर्द बांटना जानती है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की जनेवा में मौजूद अहम शख्सियात से मुलाकात और मुख्तलिफ फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। माहौलियात से मुताल्लिक़ मुबाहिसे में वफाकी वज़ीर ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को वसाइल फराहम किए बगैर उनसे तवक्कुआत रखना बेमानी है। वफाकी वज़ीर ने जनेवा में कतर के वज़ीर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने यूरोपियन कमीशन के डायरेक्टर सर्कुलर इकॉनमी से भी मुलाकात की। न्यू कराची में पुलिस की कार्रवाई। ताजरों को भत्ते की पर्ची भेजने वाला गिरफ्तार। मुलजिम गैंग वॉर ग्रुप वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद का कारिंदा है। मुलजिम ताजरों की रैकी और तफसीलात वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद को देता था। गैंग वॉर ग्रुप ने न्यू कराची में भत्ते के लिए एक शख्स को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम सुहेल पर 5 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में काली घटाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, समाहनी, बाग, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं छाने के बाद मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में भी बादल जमकर बरसे। मासेरा, हंगू, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। और लाहौर में तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं से गर्दो गुबार का तूफान आ गया। लेस्को रीजन में 295 फीडर स्ट्रिप कर गए। फैसलाबाद और गिरदोनवा में बारिश के बाद 150 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासर।